हेलो दोस्तों, ये ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध का तीसरा सेशन है। आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा अभियान है, हमारा मिशन है, रीजनिंग में 30 में से 30 जरूर आएंगे। आप इनको लगातार देखिए। मेरी सलाह होगी इस तीसरे सेशन से पहले आप वो बाकी 2 सेशंस देखिए। मैंने उसका बेसिक्स बहुत ही बारीकी से सिखाया है। ट्री कैसे बनाते हैं, परिवार में बहुत सारे लोगों के बीच में रिलेशंस को बहुत कम टाइम में, कोई भी प्रश्न उठाइएगा 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए। आपकी सफलता के प्रति हम लोग बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, जैसे जैसे कहा वैसे करेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखिए, यहां पर जो हेडिंग डला हुआ है इस तीसरे सेशन में, वो है फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर हम इसकी थीम समझें तो थीम कैसी रहती है जरा समझिएगा इस पूरी कहानी में। और ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। अगर आप पिछले यानी कि 2016 एनटीपीसी के पेपर्स देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ से रिलेटेड जनरली 2 क्वेश्चंस मिलेंगे हर पेपर के अंदर। अगर मैं बात करूं 2 क्वेश्चन सिर्फ इससे और ब्लड रिलेशनशिप से कुल मिलाकर 4 या 5 प्रश्न तो बहुत होते हैं। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति जो बोलने वाला है, एक व्यक्ति जो सुनने वाला है और एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं, अब मैं आपको कहूं इसका मतलब मैं तो हो गया कहने वाला, आप हो गए सुनने वाले, और अब मैं जिसके बारे में कहूंगा वो कोई और है। अब मैं जिसके बारे में कहूंगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को 2 मिनट। मैं इस फोटोग्राफ वाले सवाल का बिल्कुल जड़ तैयार कर रहा हूं, कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे काम बहुत सरल होगा। अभी हम करके देखेंगे। और हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो 2016 में 2016 में एग्जामिनर ने पूछे हैं। मैं आपसे कहूं, जैसे क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ को संकेत करते हुए, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए मैं अगर कहूं, क्या कहूं, वो जो फोटोग्राफ है ना, वो फोटोग्राफ मेरे दादाजी, ध्यान से सुनिएगा, वो फोटोग्राफ मेरे दादाजी के बेटे की है। अब वो दादाजी के बेटा, अब दादाजी का बेटा मेरे पापा भी हो सकते हैं, लेकिन दादाजी के बेटा मेरे चाचा भी तो हो सकते हैं, और उनके बेटे की है। अगर मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर मान लीजिए वो मेरे पापा हैं, तो ये मैंने क्या कहा, मेरे दादाजी के बेटे की है। अब वो दादाजी के बेटे अगर मेरे पापा हैं तो उनके बेटे की है। अब उनके बेटे की है, इसका मतलब क्या है, वो मेरी भी तो फोटो हो सकती है। लेकिन फिर सुनो, वो मेरे नहीं, मेरे भाई की भी तो हो सकती है। हम 2 भाई हों तो दादाजी के जो बेटे हैं मेरे पापा, अगर उनके 2 बेटे हुए तो फिर ये मेरे भाई की भी हो सकती है और मेरी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कहूं मेरे दादाजी के इकलौते बेटे के बेटे की है, तो अब ये जो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं ना, ये मेरे चाचा नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही हैं, और एक हैं तो फिर मेरे पापा हैं, और उनके भी इकलौते बेटे की है, तो फिर ये फोटो पक्का किसकी है बताइए, मेरी है। मैं कहूं दादाजी के इकलौते बेटे के बेटे की है, तो वो इकलौता बेटा तो मेरे पापा हो गए, लेकिन वो जो उनका बेटा है वो मैं भी हो सकता हूं, मेरा भाई भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हम किसी फोटोग्राफ को इशारा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो एक बात और, अगर मैं एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहूं, व्यक्ति की ओर इशारा करके कहूंगा, तो वो व्यक्ति मैं खुद कभी नहीं हो सकता। फोटोग्राफ में हो सकता हूं, नहीं भी हो सकता। मैं सवालों के साथ आपसे बात करूंगा, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये काम आपको बहुत सरल नजर आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। 21 नंबर, 20 नंबर तक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। जैसे ही कोई भी चैप्टर पूरा होता है, आपको उन प्रश्नों की पीडीएफ डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप वहां जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में और बहुत सारी चीजें जो आपके एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए उपयोगी हो सकती हैं, वो हम रेगुलर बेसिस पर डालते रहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये शुरू के 3-4 प्रश्नों में हम थोड़ा धीरे चलते हैं और एक ट्रिक तैयार करते हैं, और जो बाद के प्रश्न होंगे उनमें हम वो ट्रिक को सीधा अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। जरा देखिए प्रश्न क्या बोलता है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, अब ध्यान से सुनो, कहने वाला कौन है भाई, सुनीता। अब सुनीता ने क्या कहा, किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए, कोई लड़का सामने दिख रहा है
और सुनीता ने कहा वह मेरे मतलब किसके, सुनीता के ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। इस लड़के का सुनीता से क्या संबंध है? अब मैं आपको दो तरह से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सुनीता। अब जरा ध्यान से सुनेगा, सुनीता ने क्या कहा, मेरे ग्रैंडफादर। अब यहां पर मैं बात करूं, ग्रैंडफादर हिंदी में लिखा हुआ है, आप जरा देखो, और इंग्लिश में ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, यानी कि जो एग्जामिनर है वो जानबूझकर इसमें झोल देना चाहता है। इस ग्रैंडफादर का क्या मतलब है? आप सेशन देखो, मेरा पहले वाला तीसरा सेशन है ये। पहले सेशन में मैंने पूरा चार्ट बनाया, एक एक रिश्ते के बारे में आपको बारीकी से समझाया। तो ये ग्रैंडफादर का मतलब हुआ ये सुनीता के दादाजी भी हो सकते हैं और ये सुनीता के नाना जी भी हो सकते हैं। अगर यहां पर लिखा होता क्या दादाजी तो बात अलग थी, और इंग्लिश में लिखा होता पैटर्नल तो दादाजी होता, और मैटरनल लिखा होता तो नाना जी होता। लेकिन यहां तो सिर्फ ग्रैंडफादर लिखा है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैं अभी ये करूंगा कि मैं सुनीता के दादाजी और सुनीता के नाना जी, इन दोनों को कंसिडर करके आगे चलता हूं। एक बार चलते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, रुको थोड़ा सा। मेरे यानी सुनीता के दादाजी या नाना जी जो भी हैं, उनके एकमात्र पुत्र, अब ये दोनों में से पता नहीं किसके लिए बोल रही है। अगर ये दादाजी हुए, अगर, तो उनका सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो मेरे साथ, फिर ये विजुअलाइज का चक्कर भी मैं खत्म करूंगा। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि आप सीखें, रटे नहीं। सीखने वाले स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एग्जामिनर जो मर्जी हो पूछे, अगर वो कुछ लीक से हटकर भी पूछेगा तो आपको आएगा। मेरे को 20 साल हो गए इस काम को करते हुए, और मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रटने से ज्यादा सीखने में भरोसा किया वो जल्दी कामयाब हुए, और कैसा भी पेपर आए तो भी कामयाब। अब ये इसके एकमात्र पुत्र है। अगर ये सुनीता अपने दादाजी की बात कर रही है, अगर अपने दादाजी की बात कर रही है, तो एकमात्र पुत्र कौन है? इसके पिता। दादाजी के एकमात्र पुत्र तो पिता होंगे, क्योंकि अगर उनके एकमात्र पुत्र चाचा हो गए, तो चाचा तो तब होते हैं जब पिता के भाई हो, तो एकमात्र है तो चाचा तो नहीं हो सकते। अच्छा, और अगर ये नाना जी की बात कर रही है, तो उनके एकमात्र पुत्र कौन होंगे? भाई नाना जी का एकमात्र पुत्र तो मामा ही हो सकता है। एकमात्र पुत्र बोला है, एकमात्र संतान नहीं बोला। मैंने आपको समझाया था कि एकमात्र संतान का मतलब है अगर लड़का है तो उसके कोई बहन नहीं है, वो अकेला, और लड़की है तो उसका कोई भाई नहीं है। अच्छा साहब, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो अगर वो दादाजी है तो एकमात्र पुत्र हो गए कौन कौन? उसके पापा, उनका पुत्र हुआ। और अगर पापा जी का पुत्र हुआ तो सुनीता का भाई हो गया। और अगर नाना जी का एकमात्र पुत्र है तो कौन हुआ? कौन हुआ? मामा। और उसका एक पुत्र है तो फिर उसका क्या हुआ? मामा का पुत्र तो कजन होता है। सवाल क्या है, इस लड़के का सुनीता से क्या संबंध है? ये लड़का जो है वो मामा जी का बेटा भी हो सकता है और ये पापा जी का बेटा भी हो सकता है, यानी लड़का जो है वो इसका भाई भी हो सकता है। और जो चचेरा मेरा भाई है उसको हम कजन बोलते हैं, वो भाई नहीं होता। और भाई अगर होता है तो वो रियल ही होता है। तो मैं कहूंगा इसमें मुझे कुछ नहीं पता लग पा रहा, तो मेरे को आंसर देना चाहिए 4 आंकड़े अपर्याप्त हैं। ना तो मैं कह सकता भाई, और यहां कजन होता तो मैं कजन भी नहीं कह सकता। अब जरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बात बताता हूं, सुनने में अटपटी लग सकती है आपको, लेकिन काम की चीज है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कभी कभी ये तो थोड़ा आसान प्रश्न था, शुरू किया है हमने इसको, तो आसान से टफ की तरफ चलेंगे। एक बहुत आसान तरीका यह होता है कि हर प्रश्न में एक भाषा होती है कि वो, मेरे, इसका 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 वो है, यानी कि उसको मैं कनेक्ट करूंगा मेरे से। अब मेरे से मैं कनेक्ट करूंगा तो एक बार मैं ये क्या कर सकता हूं, एक बार मैं ये कर सकता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत कीवर्ड बता रहा हूं। वो जो मेरे बोला है ना, किसने बोला? जो भी नाम है, एक बार ऐसा करो, वो जो बोलने वाला व्यक्ति है ना, उसकी जगह अपने आप को रख के देख लो। यानी आप ये मान लो, अगर कोई कह रहा है कि साहब राहुल ने कहा वो मेरे 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 मेरे, तो राहुल कोई और नहीं, आप हो। अब एक संकट है। संकट क्या है कि यहां पर स्पीकर कौन है? सुनीता ने कहा। तो आप कहोगे सर मैं अपने आप को सुनीता कैसे मानूं? अरे एक बात बताओ मेरे को, एक घर में जो खास भाई बहन होते हैं, शादी से पहले उस परिवार के सारे रिश्ते उनके साथ एक जैसे होते हैं कि नहीं होते? मुझे बताओ। तो क्या फर्क पड़ता है? आपको थोड़ा ऐतराज हो सकता है, बट आप सुनीता को अपनी बहन मान लो। ऐसी चीज मानो जिससे चीजें देखना बहुत आसान लगता हो। और तीसरा बात, सुनीता ने कहा तो ये कहा
एक बार जरा देखिए, अगर मैं एक बार आपको ध्यान है, मैंने आपको फैमिली ट्री बनाना सिखाया बहुत अच्छे से। मैंने आपको कहा डबल एरो दिखाते हैं पति पत्नी के लिए, डैश 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 भाई बहन के लिए, जनरेशन के लिए ऊपर नीचे, पुरुष के लिए मेल के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, सारी बातें बताई मैंने आपको। अब ये सुनीता ने क्या कहा, वह मेरे यानी सुनीता के ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का मतलब है कि एक तो बीच में कोई और आएगा फादर, और ये उनके भी क्या होंगे, फादर। अब ये ग्रैंडफादर जो है ना, यहां पर सुनीता के ग्रैंडफादर क्या हो सकते हैं भाई, ये सुनीता के दादाजी भी हो सकते हैं, और ये इसके सुनीता के क्या हो सकते हैं, नाना जी भी हो सकते हैं। वह मेरे यानी सुनीता के ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र। अब दादाजी हैं तो इसका एकमात्र पुत्र कौन हुआ, सुनीता के पापा जी हो सकते हैं। और अगर ये नाना है तो ये सुनीता के क्या हो सकते हैं, नाना का तो एकमात्र पुत्र मामा ही होता है कि नहीं, और ये उसका भी पुत्र है। अब पापा का पुत्र है, अगर पापा का पुत्र है तो सुनीता का कौन हो गया बताइए, भाई हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर वो मामा का पुत्र है तो सुनीता का कौन हो गया, फिर वो चचेरा भाई, ममेरा भाई यहां पर कहेंगे हम, यानी कजन ब्रदर। तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, आंसर दीजिएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। डी ने कहा, सबसे पहला की पॉइंट ये पकड़ो कि किसने कहा। जिसने कहा वो कोई और नहीं, आप हो। जरूरत पड़ने पर देखना, आप धीरे धीरे, अब 5-7 प्रश्न होने दो, फिर आपको पता लगेगा। और आप जितने भी पुराने सालों के पेपर हो उनमें आए हुए क्वेश्चंस उठा लेना अपने लेवल पर, और फिर देखना कि जो मैं बता रहा हूं वैसा करने से मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लिखे बिना काम हो जाए, फिर भी मैं लिखवाऊंगा आपको, ताकि जो लिखे बिना ना कर सके वो लिख कर लें, और जो बिना लिखे कर सकते हैं वो वैसे भी कर लें, कोशिश तो करें। तो मैंने क्या कहा, 2 बात करनी है। एक तो बोलने वाला जो व्यक्ति है, हम ये मान लेते हैं हम ही है वो साहब, हम ही है वो। और दूसरी बात, हमारे हिसाब से यानी कि मेरी जाओ, देखो मैं करके दिखाता हूं। डी ने कहा, ए के पिता मेरी। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये कीवर्ड है जो मैं समझाने जा रहा हूं, दोबारा से देखो। डी ने कहा ए के पिता, ए के पिता कौन है, मेरी बहन का पुत्र के एकमात्र भाई। एक बात बताइए, एक बार बताइए, सेंटेंस को देखिए ध्यान से, इस वाक्य को देखिए। अगर मैं ए के पिता को हटा दूं, क्योंकि ए के पिता मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या कहा था, जो बोलने वाला व्यक्ति है वही से काम करूंगा मैं। तो मैंने कहा एक बार इस जो मैंने हाईलाइट किया इसको हटा दीजिएगा। तो डी ने क्या कहा, एक बार इसको छोड़ दो। डी ने क्या कहा, मेरी बहन। अरे मैंने क्या कहा कि जो व्यक्ति बोलने वाला है उसकी जगह अपने आप को रख दो, तो सब कुछ आसान होता चला जाता है। अब मैं अगर डी हूं, अगर मैं डी हूं तो मुझे मेरी बहन दिख रही है, हाँ या ना, आप भी विजुअलाइज कर सकते हैं। बहन का पुत्र, अरे बहन का पुत्र भी दिख रहा है, हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे। अब कोई बोले साहब अभी इस तरह की चीजें नहीं है कि बहन छोटी है या जो भी कुछ है, भाई आपको ये बात सिर्फ समझने की है। तो आप देखो मैं आपको करके दिखाता हूं बहुत आसानी से। एक बार इसको छोड़ दीजिए, डी ने क्या कहा, मेरी बहन। देखो ये तो रहा डी। बहन भाई कैसे दिखाते हैं साहब, बताओ बहन भाई कैसे दिखाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। अब वो ए के पिता बनाओगे तो कनेक्ट करना मुश्किल होता है, पहले जो स्पीकर है उसकी बात तो पूरी होने दो। तो मेरी बहन, किसने कहा, डी ने। बहन भाई दिखाते हैं हमेशा कैसे बताइए, हमेशा बहन भाई दिखाते हैं डैश 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 से। अब मेरी बहन, अब ये बहन के लिए मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि फीमेल को माइनस से दिखाते हैं, मेल को प्लस से दिखाते हैं, लेकिन अब बहन का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं। मेरी बहन का पुत्र, मेरी बहन, ये बहन रही, इसका पुत्र है। अब बहन का पुत्र है तो पीढ़ी बदलनी चाहिए, तो नीचे आएगा। तो ये तो रहा बहन का पुत्र, ये लो साहब, बहन के पुत्र के एकमात्र भाई, ये तो बहन का पुत्र हो गया, और इसका एकमात्र भाई। अब भाई को भी ऐसे दिखाते हैं, अब कोई पुत्र है और उसका भाई है तो ये भी पुत्री हो गया, है ना, वो एकमात्र भाई है। वो कौन है, ये कौन है जहां मैं पहुंच गया, अरे वही तो ए के पिता हैं। आसान प्रश्न चाहते हो या वैसे प्रश्न चाहते हो जिससे आपकी नैया पार हो जाए। आसान प्रश्न से सिर्फ खुश हो सकते हो, अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकते हो, लेकिन प्रश्न वाकई में ऐसे होंगे। आगे देखना भी क्वेश्चंस वो लूंगा मैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और अलग से सेशंस भी बनाएंगे इसके लिए। तो आपको थोड़ा तैयार रहना है कि एग्जाम में जो जो आ सकता है वो आपसे आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि ये जो है ये कौन है, ये ए के पिता है। ये किसके पिता है बताइए, ए के पिता है। अब इसको अगर मैं शुरू में ही करता हूं ए के पिता तो जोड़ना मुश्किल होता है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, डी ने कहा, क्या कहा, एक बार इसको छोड़ दो, मेरी, क्योंकि मैंने अपने आप को डी मान लिया,
मेरी बहन, ये रहा मैं, ये रही मेरी बहन। अच्छा एक बात और, मैंने आपको ये कहा था कि नाम से कभी जेंडर का पता नहीं चलता, तो अभी डी का भी नहीं पता लग रहा मेरे को। वैसे मैं आपको बताऊं तो डी ने कहा मेरी बहन, ये रहा मेरी बहन, का पुत्र, ये रहा पुत्र, बहन का पुत्र के एकमात्र भाई, बहन के पुत्र का एकमात्र भाई। कौन है वो? ए के पिता हैं ये सब। ए के पिता कौन है? वही तो हैं जो मेरी बहन के पुत्र के एकमात्र भाई है। तो मेरी बहन के पुत्र के एकमात्र भाई कौन है? वो वही तो ए के क्या है? पिता। और ये पिता हैं ए के, तो ए बेटा होगा। अच्छा फिर वही बात, ये तो ए के पिता हैं, ए का मुझे अभी भी पता नहीं कि ये बेटा है कि बेटी, जो भी है हमने यहां रखा। अब सवाल पे आओ, सवाल क्या पूछा है? ए के पिता डी से कैसे संबंधित हैं? ए के पिता कैसे संबंधित है साहब डी से? तो इसका मतलब हुआ ए के पिता ये रहे, देखो किससे संबंधित है? डी से। तो ए के पिता कौन है? ए के पिता कौन है? मैंने आपको यह समझाया था पिछले 2 सेशंस में कि जो पहले होता है रिश्ता हमेशा उसका देखते हैं। तो ए के पिता डी से कैसे संबंधित है? तो देखो डी की बहन, ये डी की बहन है और ये दोनों ही डी की बहन के बच्चे हैं। और अगर ये बहन के बच्चे हैं तो ये डी के कौन हो गए? भांजे हो गए ना। भांजे हो गए कि नहीं हो गए बताइए, यानी कि नेफ्यू। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 देना चाहिए। ए के पिता जो हैं वो ए के पिता डी से कैसे संबंधित हैं? अगर मैं बात करूं डी से कैसे संबंधित हैं, वो नेफ्यू है। अगर आपको डी का जेंडर भी नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, अगर ये चाहे इसकी बहन हो चाहे ये भाई हो, दोनों ही केस में अगर ये बहन के जो बच्चे हैं, जो बहन के बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए? वो हमेशा क्या कहलाते हैं? भांजा और भांजी। तो मुझे आंसर दीजिए 2 नंबर ऑप्शन। जरा अगले प्रश्न पे चलिए। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए उर्मिला ने कहा, अब आपका बारी है, अपने आप को क्या मान लीजिए? उर्मिला। स्पीकर मान लीजिए जो है वो मान लेते अपन। क्या कहा साहब? अच्छा किसकी तरफ इशारा किया है? लड़के की तरफ। मैं आपको एक सलाह हमेशा दूंगा, मेरा एकमात्र उद्देश्य आपका कैसे तैसे जैसे सिलेक्शन होना चाहिए। तो हमेशा जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हमारे को बहुत अच्छी साउंड स्लिप लेनी चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़िया होगा तो ये भाषाओं को समझना आसान होता है हमेशा। लड़के की ओर संकेत करते हुए उर्मिला ने क्या कहा साहब? यह मेरे मतलब किसके? उर्मिला के दादा। जब इसने दादा शब्द यूज कर लिया तो कोई डाउट का काम नहीं है। दादा तो सिर्फ कौन होते हैं? पापा के पापा ही होते हैं। लेकिन अगर यहां पर ग्रैंड फादर होता, अगर ग्रैंडफादर होता तो फिर ये दादा भी हो सकते थे और नाना भी हो सकते थे। अब देखो उर्मिला ने क्या कहा? ये मेरे दादा की इकलौती पुत्री। ध्यान से सुनो, उर्मिला ने क्या कहा? मेरे दादा। अरे किसी के भी दादा, और दादा की इकलौती पुत्री कौन होती है? दादा की पुत्री होती है उसकी बुआ का पुत्र है। तो आप सोचो उर्मिला के दादा, दादा की इकलौती पुत्री यानी कि बुआ, और उसका पुत्र है। उर्मिला का उस लड़के से क्या संबंध है? आप खुद सोचो। ये जो लड़का है ये कौन है? इसकी बुआ का बेटा है। तो बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, मामा का बेटा, फूफा, फूफा तो खैर वही हो गए, बुआ फूफा एक ही बात है। ये सारे आपस में क्या कहलाते हैं? कजन कहलाते हैं। तो उर्मिला का उससे क्या संबंध है? तो इनमें ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन मुझे देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्या माता हो सकता है? मैटरनल आंट हो सकता है? पैटर्नल आंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर एक ऑप्शन मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? इसमें लिखना चाहिए था कजन सिस्टर। उर्मिला का उस लड़के से क्या संबंध है? नाम पहले उर्मिला का है तो ये सिस्टर है, लेकिन सिस्टर कौन सी? कजन सिस्टर। और अगर ये लड़का होता तो ये कजन ब्रदर होता। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये एग्जामिनर लिख देता है ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, वरना अगर कायदे से देखा जाए तो कजन अपने आप में ये कंप्लीट शब्द होता है। कजन में सिस्टर भी आता है और ब्रदर भी आता है। लेकिन अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो, सुनो ध्यान से, गलती हो जाएगी वरना, 2 ऑप्शन हो जिसमें एक में लिखा हो कजन ब्रदर, एक में कजन सिस्टर, तो फिर ये 2 ऑप्शन अलग अलग हो गए। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर में ऐसा लिखा रहता है कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। तो मुझे अगर ऑप्शन पूछता तो मैं कहता कजन सिस्टर। आप मेरी बात समझ पा रहे? उर्मिला ने क्या कहा? उर्मिला ने कहा ये उर्मिला है, उर्मिला के दादा, यानी कि दादा का मतलब है उर्मिला के पापा अगली पीढ़ी, उसके पापा अगली पीढ़ी। ऐसे सब बनाना आता है आपको? मैं आपको फिर सलाह दूंगा, इस सेशन को रोक दीजिए। अगर आप सिर्फ यहीं से शुरू कर रहे हैं तो ये तीसरा सेशन है ब्लड रिलेशनशिप का, पहला और दूसरा जरूर देखिए, तभी आपको ये तुरंत समझ में आएगा। वरना हम टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए ना टाइम आपके पास होना चाहिए ना मेरे पास है। टाइम को यूटिलाइज करो ताकि प्रोडक्टिविटी हो। देखो अब उर्मिला के दादा की इकलौती पुत्री,
अब ये दादा तो इसके पापा के इकलौती पुत्री यानी कि इनकी पुत्री, यानी इनकी कौन हो गई? बहन। अरे पापा की बहन होगी ना, और उसका कौन है बताइए? इकलौती पुत्री का पुत्र। पुत्र मतलब जनरेशन नीचे आएगी, तो ये रहा। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये दोनों भाई बहन है और ये इनके बच्चे हैं, और भाई बहन के बच्चे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा, अब बारी आ गई मिहिर की। लड़की की ओर संकेत कर रहा है मिहिर, तो मिहिर ने क्या कहा साहब? वह मेरे, मिहिर मतलब अब हम सब मिहिर हो चुके हैं, हम सब अपने आप को क्या माने साहब? मिहिर माने। वह मेरे ग्रैंडफादर, अब फिर देखो गोलमोल बात कर रहा है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर मैं बात करूं ग्रैंडफादर, तो ये ग्रैंडफादर दादा भी हो सकते हैं और नाना भी हो सकते हैं। ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, मैंने आपको टेबल बना के दिए बहुत अच्छे से, इकलौता पुत्र, इकलौती पुत्री, इकलौती संतान सारे बताएं। तो वो मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। सुनो, मिहिर ने कहा ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर कौन हो सकते हैं? या तो उसके दादा या उसके नाना। अब सुनो, मैं दोनों लेने पड़ेंगे साहब, मुझे क्या पता। अब दादा की इकलौती संतान, अगर दादा की इकलौती संतान यानी कि दादा के एक ही संतान है, लड़का है तो लड़की नहीं, लड़की तो, अब दादा अगर हो गए तो मेरे पापा के पापा ही होंगे, और दादा की इकलौती संतान अगर है तो फिर वो मेरे पापा ही हैं। और अगर वो ग्रैंडफादर का मतलब मेरे नाना हुए तो नाना की इकलौती संतान, कुछ लोग कहेंगे नाना की इकलौती संतान मामा होगी। अरे मामा मम्मी के बिना कहां से आएंगे? सोचो, मामा तो मम्मी से ही आएंगे ना, मम्मी के भाई होंगे, और मम्मी और मामा दो हो गए, तो फिर नाना की इकलौती संतान कैसे हुई? इसका मतलब नाना की इकलौती संतान हुई हमारी मां, यानी उनके कोई भाई नहीं है। इस केस के अंदर मिहिर की बात करूं तो देखो इंटरेस्टिंग सवाल बन गया कि दादा हुए तो इकलौती संतान पापा हो गई, और नाना हुए तो इकलौती संतान मम्मी हो गई, और ये उनकी बेटी है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे पापा की बेटी हो चाहे मम्मी की बेटी हो, है तो मेरी बहन। तो इसने क्या बोला? वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है? तो मुझे देना चाहिए सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, दो भाषाओं में जमीन आसमान का फर्क है। वो लड़की मिहिर से कैसे संबंधित है ये अलग बात है, और वो खुद उस लड़की से कैसे संबंधित है वो अलग बात है। लड़की पहले बोले लड़की का मिहिर से तो बहन आंसर दीजिएगा, मिहिर का लड़की से तो भाई आंसर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि भाई और बहन दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं और कई बार हम जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर जाते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निधि ने कहा, निधि ने क्या कहा? वह मेरी, अब आप अपने आप को निधि मान लीजिए, निधि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, वह मेरी दादी। अब दादी बोल दिया तो इसका मतलब ये निधि के पापा की मां है, दादी तो वही होती है। अच्छा, दादी से चला चाहे दादा से, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, फर्क क्या पड़ता है हमारे को? दादी की इकलौती संतान, अब दादी की इकलौती संतान, अब दादी की इकलौती संतान कौन होगी? बुआ तो हो नहीं सकती भाई, दादी की इकलौती संतान चाचा भी नहीं हो सकती। हाँ, दादा का अगर मैं बात करूं इकलौता पुत्र होता तो पुत्र के साथ तो एक बहन और हो सकती थी, बट यहां संतान है, तो दादा की इकलौती संतान सिर्फ क्या हो सकती है? दादा या दादी की, उसके पापा, और उनकी बेटी है। ध्यान से सुना, बढ़िया प्रश्न बन गया, शानदार प्रश्न बन गया, इसमें लोग होलसेल में गलती करते हैं। तो दादी की इकलौती संतान यानी कि ये निधि की दादी की इकलौती संतान मतलब पापा, और उनकी बेटी है। अब एक बात हो, इसके पापा की बेटी, ध्यान से सुनना, इसके पापा की बेटी, अब पापा की बेटी तो वो खुद भी है, पापा की बेटी तो खुद भी है। ध्यान से सुना मेरी बात को आधा मिनट के लिए। वो लड़की जिसकी ये बात कर रही है निधि से किस प्रकार संबंधित है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो वो लड़की कौन होनी चाहिए? निधि की, वो निधि की सिस्टर होनी चाहिए। वो लड़की निधि की क्या होनी चाहिए? सिस्टर होनी चाहिए। अब आपने कहा साहब ऐसे कैसे होगा? ध्यान से सुनना, देखो पहली बात, अगर यहां पर लिखा होता वह लड़की निधि से, और यहां पर ऊपर होता इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, ध्यान दीजिएगा, दादी की इकलौती संतान कौन है? दादी की इकलौती संतान कौन है? दादी की इकलौती संतान है उसके पापा, और उनकी बेटी होना अलग बात है, और एकमात्र बेटी होना अलग बात है। सुनना मैं जो कहना चाहता हूं, अब एकमात्र बेटी की बात होता तो वो निधि के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पापा की एकमात्र बेटी तो वही होगी। लेकिन अगर उसकी बेटी है तो वो निधि खुद भी हो सकती है, ध्यान से सुनो, और उसकी बहन भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, अगर आप नोटिस करो तो, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला है, लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए नहीं बोला उसने, यानी वो जिसको दिखा रही है वो एक लड़की है। अब वो लड़की है तो इसका मतलब वो खुद तो हो ही नहीं सकती,
खुद की तरफ कैसे इशारा करेगी? इसका मतलब ये उसकी बहन होनी चाहिए। और अगर ये फोटोग्राफ होती तो मैं आंसर देता आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि इस केस में वो उसकी बहन भी हो सकती है और वो खुद भी हो सकती है। जरा अगले प्रश्न पे आइए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, अब आप अपने आप को अरुण मान लीजिए। क्या कहा साहब अरुण ने? वह मेरे दादाजी, अरुण के दादाजी। तो आप अपने आप को अरुण मान रहे हो तो आप अपने दादाजी को विजुअलाइज करो। दादाजी के पुत्र, ध्यान दीजिएगा, दादाजी के पुत्र कौन होंगे? अरे किसी भी व्यक्ति के दादाजी के पुत्र उसके पापा हो सकते हैं, लेकिन उसके चाचा भी तो हो सकते हैं, ताऊ भी तो हो सकते हैं। वो एकमात्र पुत्र थोड़ी लिखा हुआ है, पुत्र लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये अरुण के दादाजी के जो पुत्र हैं वो इसके अरुण के पापा भी हो सकते हैं और चाचा ताऊ में भी कोई हो सकते हैं। दादाजी के पुत्र की इकलौती बेटी है। अब अगर ये वो जो दादाजी के पुत्र हैं ये अरुण के पापा हुए तो उनकी बेटी तो इसकी बहन हो गई, लेकिन अगर वो दादाजी के पुत्र इसके चाचा या ताऊ हुए तो उनकी बेटी इसकी कजन हो गई। सवाल क्या है? लड़की अरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो आप सिस्टर मत कर देना, कजन सिस्टर भी मत कर देना। अब इन दोनों में से क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। तो आंसर दीजिएगा 4। इसमें स्टूडेंट्स इतनी गलती करते हैं जल्दीबाजी में, वो समझते नहीं है। आप देखो मैं आपको लिखकर भी दिखाता हूं। यहां पर स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? अरुण। तो ये लो अरुण। अरुण ने क्या कहा? मेरे दादाजी। दादाजी के लिए पहले तो ये पापा जी रहे और ये पापा जी के पापा जी हमारे क्या हो गए? दादाजी। तो ये इनकी बात कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, मेरे दादाजी के पुत्र। अब आपने कहा साहब यही तो है दादाजी के पुत्र। ये कहां लिखा हुआ है कि दादाजी के एकमात्र पुत्र? क्या पता हमारे पापा जी के भाइयों कई सारे हो सकते कि नहीं हो सकते। तो दादाजी के पुत्र केवल हमारे पापा ही थोड़ी है, हमारे चाचा ताऊ ये भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। और वो जो लड़की है ना वो मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बेटी है। अब अगर इनकी इकलौती बेटी हुई तो अगर वो इनकी इकलौती बेटी हुई तो मेरे पापा के भाई जो हैं उनकी बेटी है, तब तो मेरी कजन हो गई। और अगर वो मेरे पापा की ही बेटी हुई तो वो सिस्टर हो गई। तो मैं कैसे कहूं कि सिस्टर है कि कजन है? तो मुझे आंसर देना चाहिए, आंकड़े क्या है बताइए? अपर्याप्त है। आंसर देना चाहिए 4। चलिए 27 नंबर पे आते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा किसकी ओर संकेत करते हुए? महिला की ओर। ध्यान से सुना निर्मल ने क्या कहा? वह कौन जो महिला की ओर यह संकेत कर रहा है? मैंने आपको बार बार क्या कहा? जो स्पीकर है अगर हम उसकी जगह अपने आप को रखें, विजुअलाइज करें, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यह काम ऐसा होता है जिसमें लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है। देखा जाए तो वह मेरी पत्नी। अब यह बड़ा संकट है। अपने आप को निर्मल तो मान लें, अब पत्नी किसको माने? हाँ कि ना? आप में से ज्यादातर लोग तो तैयारी कर रहे हैं। आप ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत अच्छी नौकरी में आ जाओ। जब नौकरी अच्छी आती है तो हर चीज अपने आप होती चली जाती है कि नहीं? अभी अपन सिर्फ विजुअलाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी, पत्नी के दादाजी की एकमात्र संतान। अगर किसी के पत्नी कोई भी, आप थोड़ा सा अगर मैं हेल्दी सोच की बात करूं तो आप अपना भाई या कोई ऐसा व्यक्ति देख सकते हो जो जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो जो आसानी से दिखता हो रिश्ता आपको। तो पत्नी के दादाजी की एकमात्र संतान। अगर पत्नी के दादाजी, जैसे देखो मैं शादीशुदा हूं तो मैं देख पा रहा हूं विजुअलाइज करने में कि मेरी पत्नी के दादाजी और उनकी एकमात्र संतान। तो मेरे पत्नी के अगर दादाजी हैं और उनकी एकमात्र संतान है तो वो सिर्फ मेरे ससुर हो सकते हैं, क्योंकि पत्नी के तो दादाजी हैं, उनके एकमात्र संतान यानी कि पत्नी के पिता। दादाजी पत्नी के दादाजी की एकमात्र संतान यानी कि पत्नी के पिताजी की पुत्री है वो। अब वो जो है वो इनकी, मेरे जो पत्नी के पिताजी है उनकी पुत्री है, तो उनके पिताजी की पुत्री, पत्नी के पिताजी की पुत्री तो खुद मेरी पत्नी भी है कि नहीं? लेकिन वो उनकी बहन भी तो हो सकती है, क्योंकि एकमात्र थोड़ी बोला है, एकमात्र नहीं बोला, तो संतान की एकमात्र पुत्री नहीं बोला, पुत्री बोला है। तो इसका मतलब वो जो महिला है ना वो मेरी पत्नी भी हो सकती है और वो मेरी साली भी हो सकती है। यानी कि यहां मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है, तो दोनों में हो सकता है। तो आंसर क्या दीजिएगा? 4। देखो मैं लिखकर दिखाता हूं। निर्मल, ये निर्मल है क्योंकि यही बोलने वाला व्यक्ति है। निर्मल ने क्या कहा? वह मेरी पत्नी। अब निर्मल की पत्नी, और मैंने आपको बताया कि पति पत्नी को दिखाने का क्या तरीका बताया?
मैंने बताया पति पत्नी को दिखाने के लिए हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं, 2 तीर लगा देते हैं, बस वो। अब ये मेरी पत्नी है, अच्छा मेरी पत्नी के दादाजी, तो पत्नी के दादाजी कैसे आएंगे साहब? ये तो हो गए पत्नी के पापा जी और ये उनके पापा जी, तो ये पत्नी के हो गए दादाजी। दादाजी की एकमात्र संतान, अब दादाजी की अगर पुत्र होते तो कई हो सकते थे, पुत्री होती तो हो सकती थी, एकमात्र संतान यानी कि मैं घूमकर वापस यहीं आ गया क्योंकि इसके अलावा तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब दादाजी की एकमात्र संतान यानी कि मेरी पत्नी के पिताजी तक आ गया मैं, ठीक है। एकमात्र संतान की पुत्री है, अब इनकी भी पुत्री है, अब सावधान, ये तो एकमात्र संतान बोला था तो इसलिए एक ही होंगे, बट ये एकमात्र पुत्री नहीं बोला, तो क्या हो सकता है कि ये जो इनकी पुत्रियां हैं वो कई हो सकती हैं, वो कई हो सकती हैं, तो कई हो सकती हैं तो वो उनमें मेरी पत्नी भी हो सकती है और मेरी साली भी हो सकती है, तो वो महिला जो है वो पत्नी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है। और बात करें आंसर क्या देना चाहिए, 4 देना चाहिए, आंकड़े अपर्याप्त हैं। जरा 28 नंबर पे आइएगा। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, क्या कहा? वह मेरी दादी जी। अब रसिका के हिसाब से देखिए दादी जी के एकमात्र पुत्र, दादी जी के एकमात्र पुत्र कौन हो गया बताइए? रसिका के कौन हो गए? पिता। भाई दादी जी के एकमात्र पुत्र उसके पिता हो गए, का ग्रैंडसन है, ध्यान दो, इसके पिता का ग्रैंडसन। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, ग्रैंडसन का मतलब क्या है? इसके पिता के बेटे का बेटा भी हो सकता है और बेटी का बेटा भी हो सकता है। अब इसके पिता के बेटे का बेटा हो गया तो इसके भाई का बेटा हो जाएगा, तो वो भतीजा इसका। लेकिन अगर उसकी बेटी का बेटा हुआ तो खुद का बेटा भी हो सकता है, और उसकी बेटी का बेटा हुआ तो उसकी बहनें भी तो हो सकती है, उनका बेटा भी हो सकता है। अब ये सारा मामला गोलमोल है, तो फोटोग्राफ वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है? ट्रिक सिर्फ ये काम करेगी कि जब भी एक से ज्यादा रास्ते जा रहे हो आप तो तुरंत आगे बढ़ जाओ, निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त हैं। जहां भी एक से ज्यादा रास्ते जा रहे हो तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर दो, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन हम इस क्लास में सीख रहे हैं, अभी एग्जाम में नहीं बैठे, इसलिए आपको बारीकी से पता होना चाहिए। जरा देखो क्या हो रहा है, किसने कहा? रसिका ने कहा। तो ये जो यहां पर है व्यक्ति, ये कौन है? रसिका, ठीक है साहब। क्या कहा? मेरी दादी जी। तो मेरी दादी जी, तो पहले तो इसके पिता और फिर उनकी माता, तब जाके दादी जी बनेगी। तो दादी जी के एकमात्र पुत्र, अब दादी जी के एकमात्र पुत्र से तो मैं यहीं आ गया वापस, इसकी कोई चेन नहीं है आसपास में, एकमात्र पुत्र का ग्रैंडसन है। तो ये जो लड़का है ना जिसकी तरफ ये इशारा कर रही है फोटोग्राफ में, फोटोग्राफ है, और याद रखना फोटोग्राफ कभी कभी घूम फिर कर खुद की भी हो सकती है। तो ये जो इसके पिता है इनका ग्रैंडसन है। अब ग्रैंडसन में तो मामला गड़बड़ है ना, ग्रैंडसन कौन होता है? बेटे का बेटा भी होता है, सन तो बोला है इसने, है ना, बेटे का बेटा भी होता है और बेटी का बेटा भी होता है। तो ये अगर इसके पापा का ग्रैंडसन है तो क्या हो सकता है? हो सकता है रसिका का कोई भाई हो सकता है रसिका की कोई बहन हो। अब ये जो रसिका की दादी के जो एकमात्र संतान है यानी कि इसके पिता, उनका वो ग्रैंडसन है, मैंने पोता नहीं कहा क्योंकि पोता और दोहता दोनों ही ग्रैंडसन होते हैं। तो अगर ऐसा है इनका ग्रैंडसन, तो इसके भाई का बेटा भी हो सकता है, रसिका के भाई का अगर बेटा होगा तो भी रसिका के पिता का ग्रैंडसन है। और अगर रसिका का कोई बेटा है तो वो भी इसके पिता का दोहिता है तो भी ग्रैंडसन है, रसिका की बहन का बेटा है तो वो भी ग्रैंडसन है। अब कौन सा है ये कुछ पता नहीं, तो आंसर दीजिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 29 नंबर पे चलते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहती है, मीना क्या कहती है? लड़के की ओर इशारा कर रही है मीना और बोल रही है मेरे दादा का एकमात्र पोता है। ध्यान से सुना इस बात को, अटेंशन देना। क्या कह रही है मीना? मीना कह रही है मेरे दादा जो है ना, दादा, उनका एकमात्र पोता है ये जो लड़का है ना सामने दिख रहा, उसकी तरफ इशारा कर रही है। मेरे दादा मतलब कौन? मेरे पापा के पापा। कौन कह रही है? मीना। यहां पर कौन कह रही है? मीना। तो आप अपने आप को क्या मानो? मीना। तो मेरे दादा दिख रहे हैं, अपन अगर ऐसा ज्यूम करते तो इनका एकमात्र पोता। अच्छा, पोता कैसे होता है? वो लड़का जो है पोता मतलब दादा के बेटे का बेटा। अब आप कहोगे देखो क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि भाई दादा, ये जो है ना दादा का एकमात्र पोता मतलब दादा के बेटे का बेटा, और दादा का बेटा कौन है? इसके पापा। अरे क्यों, इसके चाचा नहीं हो सकते क्या? यहां ये थोड़ी लिखा है कि दादा का पोता एकमात्र है लेकिन दादा का पुत्र एकमात्र है, ऐसा थोड़ी लिखा है इसने। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अगर बोलता कि दादा का एकमात्र पोता तो है लेकिन दादा का एकमात्र पुत्र थोड़ी है, क्योंकि पोता तो पुत्र का पुत्र होता है। तो अगर ये दादा के वो पुत्र का पुत्र है जो इसके मीना के पिता हैं, तब तो ये इसका भाई हो गया।
लेकिन अगर वो दादा के उस पुत्र का पुत्र है जो मीना के चाचा हैं, मेरी बात समझ पा रहे ना, तो इसका कजन हो गया। और लड़के का क्या संबंध है, तो ये कजन और ब्रदर दोनों में से मुझे पता नहीं, आंसर क्या दूंगा, 4 आंकड़े अपर्याप्त। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, मेरे बार बार मैंने कहा कीवर्ड वो पकड़ो जो बोलने वाला व्यक्ति है। तो बोलने वाला व्यक्ति कौन है, मीना। मीना ने क्या कहा, मेरे दादा। दादा कौन होते हैं, इसके पापा के पापा। मैंने कहा था प्लस के लिए आप ऊपर दिखाएंगे, एक एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे ऐसे। ये सारा सेशन 1 में और 2 में सारा बता रखा है, बार बार अपन रिपीट करेंगे तो अच्छी बात नहीं। मेरे दादा का एकमात्र पोता, अब मैं दादा तक तो पहुंच गई, ये इसका एकमात्र पोता, एक ही साहब। तो पोता पहुंचने के लिए तो यहां पर ही आना पड़ेगा इसकी जनरेशन में, क्योंकि बेटे का बेटा। अब ये थोड़ी बोला है कि इसके दादाजी के एक ही बेटा है, क्यों, दादाजी के और बेटे नहीं हो सकते क्या, हो सकते ना, हाँ बेटी तो नहीं चाहिए, क्योंकि पोता बोला है तो बेटे का ही बेटा है, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर वो बेटे का बेटा है, अगर वो इसके पिताजी का बेटा हुआ तब तो मीना का भाई हो जाएगा। लेकिन अगर कल को उसके चाचा का बेटा हुआ तो चाचा का बेटा और पापा की ये खुद है, तो ये दोनों तो आपस में भाई बहन नहीं होते। तो इस केस में मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ब्रदर होगा या कजन होगा, आंसर दूंगा आंकड़े अपर्याप्त है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न शुरू हो चुके हैं आपके बिल्कुल लेटेस्ट पेपर के। तो आगे प्रश्न जो हम कर रहे हैं वो सारे लेटेस्ट पेपर से आए हुए हैं, थोड़ा धीरज रखिए। आपके बात करें काम अच्छे से हो पाए, 55 दिनों का शेड्यूल अपन ने रखा हुआ है, बहुत ही जल्दी। अभी जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है 5 बात करूं अक्टूबर से, आपको रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग में 9 बजे मैथ्स की क्लासेस भी मिला करेगी। वो शेड्यूल आपको सारा 1-2 दिन में मिल जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो उसने, राजीव ने क्या कहा, यह मेरी, अब ध्यान से सुनना, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, मैंने कहा था कि जो स्पीकर है हम हमेशा ये मानेंगे कि वो स्पीकर कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। तो राजीव ने कहा ये मेरी बहन, यानी राजीव की बहन, बहन के भाई। अब देखो मजे की बात, राजीव क्या कर रहा है, मेरी बहन के भाई। अब अगर राजीव की बहन का भाई है तो राजीव खुद भी तो अपनी बहन का भाई है, तो वो खुद भी हो सकता है और कोई दूसरा भाई भी हो सकता है। अब देखो, के पिता की एकमात्र पुत्री है। अब एक बार देखो, मैं आपको समझाता हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजीव कौन है, स्पीकर, जो मैं आपको बता रहा हूं। राजीव क्या कर रहा है, ये मेरी, ये जो लड़की है ना, लड़की, ये मेरी, मेरी मतलब मेरी बहन। अब बहन ऐसा दिखाते हैं, बहन के भाई। अब बहन का भाई तो ऐसा होता है, मैंने ये क्यों बनाया, ये भी तो भाई है। अगर मैं बात करूं तो एक बात तो ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा, वो ये कि मैंने आपको एक नियम सिखाया, ध्यान से सुनना। मैंने क्या नियम सिखाया, नियम ये कहते हैं कि नाम से कभी जेंडर का पता नहीं चलता। वैसे कायदे से तो हम गारंटी से तो नहीं कह सकते कि राजीव एक भाई है, बिल्कुल नहीं कह सकते। चलो, अगर मैं बात करूं, राजीव ने कहा ये मेरी बहन के भाई, बहन के भाई के पिता। अब बहन का भाई और उसके पिता, चलते जाओ, के पिता की एकमात्र पुत्री है। अब ये बहन के पिता की एकमात्र पुत्री है। अब एकमात्र पुत्री है तो पुत्री तो यही है, यही भाई बहन है। इसका मतलब इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात। तो वो लड़की राजीव से कैसे संबंधित है, ये लड़की निश्चित रूप से इसकी कौन है बताइए, बहन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो बिना लिखे किया जा सकता है। जरा फटाफट देखिए, कोई कंफ्यूजन है तो। राजीव ने क्या कहा, ये जो लड़की ना, लड़की, वो लड़की वो कौन है, वो मेरी, मैंने कहा था, अब ये शब्द पकड़िएगा, मेरी, मेरी बहन, मेरी बहन के भाई, बहन का भाई डैश डैश डैश, बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री। अब इसकी एकमात्र पुत्री है, ये सारी संतान है, इसमें एकमात्र पुत्री। ये भी पता लग गया मेरे को कि राजीव मेल मेंबर है। क्यों पता लग गया, क्योंकि अगर पूछता तो, सवाल नहीं पूछा, तो चूंकि एकमात्र पुत्री है तो मैं बात करूंगा यहां पर। इसने सवाल क्या पूछा, लड़की का राजीव से क्या संबंध है, बहन है। और ऐसे पूछ ले, राजीव का लड़की से क्या संबंध है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। तो राजीव का लड़की से पूछता तो क्या होता, भाई आंसर दीजिएगा, ये बहन। आज के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर जो शेष है हमारा वो अगले सेशन में लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, लास्ट 31। देखिएगा, के की माता, इसने कहा के की माता एम के बेटे की पत्नी है। आप देखो ध्यान से, अटेंशन देना, क्या लैंग्वेज है ये। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 का पेपर है, पहली शिफ्ट में आया हुआ। के की माता, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो सेंटेंस जुड़ रहा है इसको बाद में देखो, ये पहले देखो, क्योंकि ये एम के की माता नहीं पता चल रही, बट ये पता लग रहा है। देखो, एम के बेटे, ध्यान देना, मैंने आपको ट्री बनाना सिखाया। एम, एम का कौन बताइए, बेटा, ये रहा एम का बेटा, एम के बेटे की पत्नी।
और पत्नी कैसे बनाते हैं, ऐसे बताओ मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। के की माता तो बाद में देखेंगे क्या है, एम का बेटा, ये एम का बेटा रहा और ये बेटे की पत्नी रही। ये कौन है, अरे के की माता ही तो है। के की माता कौन है, के की माता वही है जो एम के बेटे की पत्नी है। तो एम के बेटे की पत्नी ये कौन है, के की माता। माता ऊपर होती है तो फिर के को मुझे नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि ये के जो है ना वो मेल है कि फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। एम की पत्नी के 2 संतान है। एम की पत्नी, अब पति पत्नी तो एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो एम की पत्नी का मतलब है कि मेरे को यहां पर एम की पत्नी यहां दिखानी पड़ेगी। नाम मुझे दिखाया नहीं, उसको छोड़ो। तो एम की अगर ये पत्नी है तो एम खुद एक पुरुष है, यानी कि ये पति है, तभी तो दूसरी पत्नी होगी। एम की पत्नी के 2 संतान है, 2 संतान है और उनमें से एक बेटी है। तो एम की पत्नी, अब देखो ये जो है ना एम की पत्नी के 2 संतान है। अरे किसी की पत्नी, मैं कहूं कि मेरी पत्नी के 2 बच्चे हैं, अरे तो मेरी पत्नी के 2 बच्चे, इसका मतलब मेरे भी 2 बच्चे हैं, बात तो एक ही है ना। तो बात करूं एम की पत्नी के 2 संतान है, उनमें एक लड़की है। तो देखो एम, इन दोनों के जो संतान है वो, उसमें एक संतान तो ये दिख रही जो लड़का है, नाम क्या है इसकी जरूरत भी नहीं है, और ये इसकी बहू है, ध्यान रखना। और एक लड़की है, इसका मतलब ये जो इसका बेटा है इसकी एक बहन भी होनी चाहिए, इसकी एक बहन भी होनी चाहिए। तो यहां मैं बात करूंगा ये बहन है और उन्होंने कहा उनमें से एक बेटी है, ठीक है। एम की बेटी, ये हो गया जो बता सकता था वो। सवाल क्या पूछा है, एम की बेटी का कैसे क्या रिश्ता है, एम की बेटी का। तो देखो एम की बेटी ये रही, एम के ये 2 संतान रही, ये पुत्र और ये पुत्री, क्योंकि ये तो बहू है और इसने कह भी दिया 2 संतान है जिनमें एक बेटी है। तो एम की बेटी का कैसे क्या संबंध है, एक बात बताओ। ये एम की बेटी कौन है, ये के की मां, ये के पिता, ये के पिता, ये के पिता की बहन है, यानी कि के की बुआ हुई ना ये। तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत आसान होता है ये सारे प्रश्नों को कर पाना। अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए। मैं आपको गारंटी पहले भी दे चुका हूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, बहुत आसानी से 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं। जरूरत है सारी चीज छोड़ दीजिए, इस वक्त सिर्फ आपको एक ही चीज दिखना चाहिए, एक ही लक्ष्य कि हमारे को कैसे तैसे जैसे सिलेक्शन पाना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब सबसे पहले करो, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपके एग्जाम्स तक, आप CBT 1 नहीं, CBT 2 नहीं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको इस चैनल पर इतनी बढ़िया चीजें मिलती रहेंगी जो हर चीज आपके लिए उपयोगी होगी। आप देख रहे हैं ना, हम लोग क्लासेस के अंदर बिल्कुल बीच में बकवास नहीं करते, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, आधा सेकंड का भी। हर चीज आपका हर मिनट यूटिलाइज होता है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।